दासी जी ने आप पूरा परिवार छोड़ करके आज भी अपने बारे में कुछ नहीं सोचा है। जैसे माँ नहीं सोचती मेरा क्या होगा, ऐसे भी गुरुदेव ने भी नहीं सोचा है कि मेरा आखिर क्या होगा। बुढ़ापा आने वाला है और बुढ़ापा जब आएगा तो फिर मेरे लिए गिलास पानी देने वाला कौन होगा। घर परिवार से ताला तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है और विश्व मेरा परिवार है। परिवार केवल अपने स्वार्थ के लिए और अपने परेशानी और अपनी समस्या के लिए आता है। आया तो अगर समस्या है तो 50 बार आएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, कैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, बड़ी ताकत दिखा रहे, मिलेंगे। अरे आज ताकत दिखा रहे हो, हमेशा दिखाओ। अरे कभी अपने परेशानी के लिए जाओ और कभी कभी खुशी में भी सत्संग पहुंच जाओ। ये कर्तव्य है नहीं है। अगर परिवारी हो, अगर एक बार अपनी समस्या के लिए लड़ जाओ तो दूसरी बार कभी कभी खुशी में भी जाकर लड़ जाओ। आज हम दर्शन पाने आए, खुशी में आए और कोई काम लेकर नहीं आए हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये तो कभी जा ही नहीं सकते। हमेशा परेशानी के दरवाजे पर जाओगे, संकट लेकर ही जाओगे। खुशी में अगर जाने लगो तो परेशानी आएगी नहीं। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि संसार में सबसे पहले परेशानी को आगे रख लिया, संकट में ही सत्संग के दरबार खटखटाते हैं और सत्संग में, तीर्थ में दान पुण्य सेवा करते हैं और संकट जब निकल जाता है तो सारा भूल जाते हैं। सुख में हमेशा कभी भी ईश्वर को ध्यान नहीं करते। दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काए कौन। इसका मतलब है कि दुख का दरवाजा हमने स्वयं खोला है। हमें सुख की जरूरत नहीं, दुख की जरूरत है, क्योंकि हम दुख और सुख में सम होकर के हम गुरु के पास जाते हैं। तो चिंता मत कीजिए, गुरु आपके संकट को हमेशा को दरवाजा बंद कर देते हैं। और जब आप दुख में जाओगे, सुख में नहीं जाओगे, तो आपकी समस्याएं आपके कलाई पकड़े रहेंगी। तो गुरु तो चाहते हैं तुम्हारी समस्या हटाने के लिए। तो देखिए, आपको इस सहारे, एक नाम के सहारे आपने, गुरु ने आपको कितना अच्छा मार्ग दे दिया है। एक नाम में तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाती है। ना कहीं तीरथ जाने की जरूरत है, सत्संग में जाओ, कहीं कोई संकट आ जाए, यमराज से भी तुम्हारा सामना हो जाए, शेर तुम्हारे सामने आ जाए, अब कहने लगो कैसे बचेंगे। अगर कली है इस्तेमाल करो, शेर भी आपका पीछा हट जाएगा। और कली नहीं है फिर क्या करोगे। तो गुरुदेव ने आपको कई मार्ग दे दिए हैं, लेकिन फिर भी आप मार्ग समझ करके फिर भी भटक जाते हो, जगह जगह चले जाते हो और गुरुदेव की बात समझ करके भी अनजान बन जाते हो और अनजान बन करके भटक जाते हो। और जब कोई मार्ग नहीं मिलता तो लौट के टक्कर खा के फिर आ जाते हो, क्योंकि गुरु जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं। ये दरबार जैसे और कहीं समाधान है ही नहीं। हर जगह जाओगे तो संकट खड़ा कर दिया जाएगा, तुम्हारा थैला खाली कर लिया जाएगा। और घटघटवासी जी तो तुम्हारी समस्या हटा देते हैं और तुम्हारा थैला भर के भी तुम्हारा कल्याण। ओम विष्णुवरी घटघटवासी नारायण की जय हो। इतना साधन नहीं है, तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो गुरुदेव आज तुम्हें और कई बार बताए हैं और आपने हमारी बात समझे नहीं है। हमारी समझ लो, गुरुदेव की बात समझ लो, देवताओं की बात समझ लो, और लक्ष्मी की बात समझ लो, और विश्वकर्मा की बात समझ लो, सुसैन बैंक की बात समझ लो। और गुरुदेव ने सभी देवताओं को आपके समक्ष रख दिया है, आपकी समस्या हल करके और तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग सनातन से कितना प्रेम करते हैं? सनातन से कौन कौन प्रेम करते हैं? हाथ उठाएंगे। कितने धीरे धीरे उठा रहे हो? हाँ, ये कोई कर लिया जा रहा है क्या, या कोई तोप लगा दी है?
इसी में तो भारत पीछे है, इसी में तो सनातन पीछे है, और इसीलिए तो तुम मात खा रहे हो, इसीलिए तुम संकट को बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो। और तुम अभी तक जगे नहीं, बार बार जगाने का काम किया जा रहा है। सनातन तुम्हारा मंदिर है, और मंदिर के दरवाजे पर जाकर के धीरे से आवाज लगाओगे, धीरे धीरे हाथ उठाओगे, ऐसे हो जाओगे जैसे कुछ रहा ही नहीं है। इसका ये भी सब बेकार हो जाएंगे, पहले हुए हैं। और तुम्हें आज तक इसके बारे में, काय के बारे में ध्यान है तुम्हें? हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम नाई हैं। अरे आप जाति पाति में क्यों बढ़ रहे हैं? आप केवल सब हिंदू हैं, आप हिंदू हैं और आप सब सनातनी हैं। एक बात समझ लो, अगर ये बात समझ में नहीं आए तो कब आएंगे? जब हम बर्बादी के दरवाजे पर खड़े होंगे, आंसू हमारी आंखों में भरे होंगे, और कोई भी तुम्हारी सहायता करने वाला तैयार नहीं होगा। जैसे गाय कसाई के हाथ में आ जाती है और वो आंसू टपकाती है, उस समय उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। और इसलिए यही तो कारण है उनके लिए पास पहुंचाने का और उसके पास ढील देने का, और गाय के लिए उस कटघर तक पहुंचाने का भी हमारी ढील है। क्यों? कि हमने मंदिर और गाय और सनातन की रक्षा करने के लिए हमने संकल्प लिए हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने तुम्हें ये दिव्य जीवन दे करके भेजा है। आप काहे में लगे हैं? मकान बनाने में। हमें कहाँ जरूरत पड़ी है लड़ाई झगड़ा करने में? ठीक है, मत करो लड़ाई झगड़ा, मत करो मंदिर के लिए, मत करो सनातन के लिए, मत करो अपने धर्म के लिए, और मत करो सनातन। अब तुम्हारा घर ही नहीं रहेगा तो क्या रह जाएगा? इसलिए आप अभी समझ लो, अभी जग जाओ, अभी जाते में मत बटो। आप सभी हिंदू हिंदू भाई भाई और एक जगह आ जाओ। आपका धर्म है सनातन, सनातन धर्म के लिए जब भी नाम आ जाए और चीख पड़ो, जब भी नाम आ जाए हाथ उठाओ और एक साथ जग जाओ। अगर नहीं जगे तो पहले जो हाल हुए है ना, भारत में क्या हुआ है देख रहे हो कि भारत कितना नीचे, कैसी व्यवस्था है। आप कहते सरकार बेचारे के लिए क्या करेगी? सरकार के साथ साथ हमारा तुम्हारा जनता जनार्दन का सहयोग चाहिए। आप अपनी व्यवस्था से पीछे हट गए हैं। सनातन के लिए जग जाओ। तो सनातन तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा तीर्थ है, तुम्हारा घर है। जब घर नहीं रहेगा तो तुम कहाँ रहोगे? इसलिए महापुरुषों का देश है भारत है, ये सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि है, ये महापुरुषों का देश है। इसके लिए जब भी आवाज आ जाए तो दोनों हाथ उठाओ, जयकारा लगाओ और आगे निकल पड़ो। जब मंदिर है, सनातन है और अपना देश है, धर्म है, तो दर्शन है, वरना आप सोच रहे हो क्या होगा? हाथ दोनों हाथ उठाओ, ऊंचे करो, दोनों हाथ उठाओ। आ जाए जब हरे खाना नहीं मिला है सनातन के लिए फिर भी निकल पड़ो। और कोई भी संकट परेशानी में है, रातों दिन किसी भाई भाई में लड़ाई हुई और लड़ाई हुई है, सनातन की बात आ जाए तो भाई भाई से हाथ मिलाओ और सनातन के लिए निकल पड़ो। जब एकता संगठन और कदम से कदम मिलेगा तब हमारा भारत और हमारा सनातन मंदिर पनपेगा, और तब भगवान विष्णु तुम्हारी सहायता करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। बात ये नहीं, सनातन का जयकारा जैसे लगे जैसे कभी कभी लड़ाई में लगा देते हो। हाँ, तो इसीलिए सनातन का जयकारा जब भी होना चाहिए, जैसे हमारी अंतिम आवाज बॉर्डर पे है, अंतिम आवाज हमारे मरने के समय पर है, अंतिम आवाज है, ऐसे हम सनातन को लक्षित करके और सनातन को अपनाएंगे तो हमारे मंदिर हमारा सुरक्षित हो जाएगा और तब हमारा कल्याण होगा। और देखो, चिंता मत करो, घबराओ बिल्कुल मत। आज गया तो पार गया, डर गया और मर गया और अड़ गया, वो पार गया। अरे दुनिया में आना जाना तो है, अरे शूरवीरों का इतिहास देखो, क्या
गले काल के न खाए, काल केवल नाम को नहीं खाता है। ये जीवन, ये मृत शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं, आज है और कल नहीं रहेगा। इसके चक्कर में पड़ के आप उस इतिहास में नाम लाने से मत हटो। इसलिए सनातन और देश समाप्त में इसी प्रकार आप अपना योगदान करो। भगवान विष्णु की कृपा के साथ आपका कल्याण होगा। आपने सोचा है कि कोई समस्या मेरी कहीं आ गई तो कैसे क्या होगा, तो हम आपको एक सुंदर मार्ग दे देते हैं। केवल क्या है, आपको नाम करना है। केवल आपको लाठी नहीं उठाना है, आपको कभी डंडा नहीं उठाना है, आपको किसी को गाली नहीं देना है, क्योंकि ये सनातन के स्वभाव में नहीं आता। सनातन एक मंदिर है, सनातन एक धर्म है, ऐसा है जो हमेशा सीख देता है शांति में रहिए, कभी किसी को सताइए मत, कभी किसी के साथ धोखा मत कीजिए, कभी किसी की बुराई मत कीजिए। सनातन मंदिर है, ये गुरुदेव बार बार आपको बताते हैं कि छल कपट धोखा गद्दारी दलाले साथ छोड़ दीजिए। आप सनातन मंदिर और पूरा भारत सोने की चिड़िया तपोभूमि, ये महापुरुषों का देश है। कभी समस्या आ जाती है तो क्या करोगे, तो आपने गुरुदेव ने बताया है कि इस नाम का ध्यान करो। आपके पास ये नाम हमेशा 24 घंटे नाम दान लेकर के, और इस नाम का ध्यान करो। नाम का क्या करोगे, जब भी कोई समस्या है तो आप नाम लोगे तो नाम में कितनी चीजें आ जाएंगे। जैसे आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, ये नाम वो नहीं है तो आप लेकर के छोड़ देते हैं। नाम वो नहीं है, इसी नाम में सभी पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड करता, संसार बनाने वाला भगवान विष्णु भी इसी नाम में समाया हुआ है। तो सबसे पहले आता है ओम। ओम जो आता है, ओम क्या है, यह है सृष्टि निर्माण करता। ओम जो है, सबसे पहले आप मंत्र जपिए, आप भजन कीजिए, आप यज्ञ कीजिए, आप कहीं जाइए और सबसे पहले आता है ओम। ओम का मतलब है, ओम है सृष्टि निर्माण करता। ओम से सृष्टि सजी हुई है और ओम से सृष्टि का निर्माण हुआ। और क्या है, ये पार ब्रह्म है, परमात्मा है, ये सर्व शक्तिवान है और चराचर जीवों में निवास है, जिससे कहते हैं ओम परम पिता। ये परमात्मा भगवान विष्णु ये घट घट वासी है, इसलिए आता है ओम। उसके बाद आता है हरि। और विष्णु हरि घट घट वासी। उसके बाद आता है विष्णु, और विष्णु का काम है पालन पोषण करना। आपके जो कपड़ा, भोजन और जो मकान, सत्संग, ये सब दिनचर्या के लिए जो आपको जो पैसा मिलता है, ये सब भगवान विष्णु के माध्यम से मिलता है। क्योंकि पालन पोषण जो है भगवान विष्णु के अधीन है। तीन देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश कहते हैं शंकर जी से, और उनका काम है कि मरे भाई को शमशान संभालते हैं। और ब्रह्मा का काम है सृष्टि बनाना, आपका जन्म देना। और विष्णु का काम है तुम्हारा पालन पोषण करना। भोजन, कपड़ा, अन्न, धन कैसे मिला, भगवान विष्णु से। पहला शब्द आया ओम, सृष्टि निर्माण करता। दूसरा है भगवान विष्णु तुम्हारा पालन पोषण करने वाला। यानी पहले हमें धरती पर रहने के लिए मकान, ओम का ध्यान करना है। दूसरा हमें पालन पोषण चाहिए, भोजन, कपड़ा, गाड़ी, बंगला सुंदर चाहिए, तो हमें भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे तभी तो मिलेगा। पहला शब्द है ओम। आपका मकान, जमीन, आपको रहने का ठिया, पैर टेकने के लिए, मकान बनाने के लिए और सृष्टि निर्माण करता है, ये धरती है। इसके बाद आया भगवान विष्णु, ये तुम्हारा पालन पोषण करने वाला ब्रह्म परमात्मा है, तो चराचर के जीवों का पालन पोषण देता है। उसके बाद आता है हरि। हरि क्या है,
अब समझ लें ध्यान से, आपके सारी चीजें आपके काम की हैं जो आपके जीवन नैया चल रही है, और आप उस नाम को भी ध्यान नहीं कर पाते, आप उसका भजन नहीं करते, आप नामदान में नहीं जाते। हरि जो है वो बोलता पुरुष है, जो आपके शरीर में आपके जीवन नैया चला रहा है। कहा है श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, बाहर के बाहर रह जाना, अंदर नहीं ठिकाना, काया किस काम आई। यानी श्वास जो बाहर की बाहर अंदर के अंदर रह जाती है, फिर जीवन में क्या बचता है? घर वाले, गांव वाले, पड़ोस वाले ले जाकर के शमशान जलाकर छुट्टी कर लेते हैं। इसलिए हरि जो है आपके शरीर में आपका जीवन नैया चला रहा है, ये मल्ला है, ये रूह है, प्राणी है, बोलता पुरुष है। इसी हरि से कहते हैं बोलता पुरुष वो प्राणी, और ये जीवन नैया चला रहा है। इसी से तुम्हारी श्वास चल रही है और इसी से तुम्हारी दुनिया में कदर हो रही है। ये नहीं रहा, अगर सांस किसी की निकल जाए तो दुनिया में कदर होगी? न कोई राष्ट्रपति होगा, न कोई प्रधानमंत्री होगा, न कोई भाई होगा, न राजा होगा, न रंग होगा, क्योंकि सब क्या होगा? मर जाने के बाद क्या होता है? हृदय निकल जाता है, सब मुर्दा हो जाते हैं, और मुर्दा को शमशान में दाखिल किया जाता है भोलेनाथ के पास। इसलिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये है तुम्हारा हरि, जो तुम्हारे जीवन नैया चला रहा है। इसको भी ध्यान करना, इसको भी प्रेम करना, इससे भी अपना संपर्क बनाए रहना, ये भी तुम्हारे काम की वस्तु है। अब आता है सबसे पहले तीन चीजें आपको बता दी, तीनों चीजें आपके काम की हैं। हाथ उठाओ, आपके काम की चीजें हैं। और ये कोई ये नहीं हम नाई है, हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, ना 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 ना, ये ऐसा कोई काम नहीं है, ये सबके काम की चीज है। ये जो जीवन में धरती पर मानव जीव जंतु और जो भी आया है सबके काम की चीज है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। जिसके अंदर से हरि निकल गया, और कोई भी हो, जीव हो, जंतु हो, मुर्गा हो, बकरा हो, वो मर करके समाप्त हो जाएगा। उसका दायित्व ही धरती से हट जाएगा। सबके काम आने वाली चीज है, ये कि नहीं। अब इसके बाद आता है ओम सृष्टि निर्माण करता, तो आपके मकान और आपके पैर टेकने के लिए आपने ओम धरती का निर्माण किया है आपके लिए। और संसार में आपकी नाना प्रकार से वार बोझ भर करके और आपके कल्याण के। उसके बाद आता है हरि। हरि ने आपके जीवन नैया 24 घंटे सोते और जगते आपके जीवन नैया श्वास के आधार पर आपके जीवन को चला रहा है। आप बड़े और छोटे जब ही बनेंगे, आप अच्छा और बुरा काम करने के लिए जब ही आप रहेंगे, जब हरि आपके अंदर है, श्वास आपके पास है, तभी आप कुछ कर पाएंगे, बड़ा और अच्छे बन पाएंगे। तो इसलिए इस नाम से अपना हर समय अपना तार जोड़ के रखिए। इस नाम से बड़ा और कहीं विश्व, कहीं तीर्थ, कहीं भेजने जाओ और कहीं, क्योंकि ये नाम भी भगवान विष्णु ने गुरुदेव को दिए। तपस्या, जब गुरुदेव ने तपस्या करके भगवान विष्णु का प्रकट किए, तो आकर के उन्होंने सबसे पहले गुलाब का एक फूल दिया। इसे चमत्कार दे करके गुरुदेव और नाना प्रकार के कल्याण कर देते हैं। और फिर उन्होंने ये नाम दिया, कहा कि पहले तो तुम्हारा नाम श्री कृष्ण मुरारी है, और अब तुम मेरा दर्शन तुमने पा लिया है, आप भक्त बन गए हैं। और भक्त बन जाने के बाद नाम बदल जाता है। तो उन्होंने कहा आज से ओम विष्णु हरि घट घट वासी के नाम से संसार में विश्व विख्यात हो गए। कृष्ण मुरारी विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की। पहले आया ओम, उसके बाद आया विष्णु, उसके बाद हरि, और उसके बाद आया घट घट वासी। ये क्या है? झाड़ू लेकर के जब पूरे मकान में लगा देते हैं ना,
तो कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो जितना भी ओम ने व्यवस्था दाखिल की, विष्णु ने आपकी व्यवस्था दाखिल की, हरि ने आपकी व्यवस्था दाखिल की, जो शेष बचे कहीं से पूरा नहीं हुआ और जो तीनों से समस्या बच गए तो घट घट वासी ने समस्या को समेट करके तुम्हारा कल्याण कर दिया। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? घट 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 वासी। घट कैसे कहते हैं? घट क्या है जानते हैं कोई? घट कैसे कहते हैं? बोलो, कोई जानते हो तो बताओ ना। घट कैसे कहते हैं? घट नाक है, ये घट है। उंगली है, ये घट है। हृदय है, ये घट है। गर्दन है, ये घट है। पैर है, ये घट है। यानी ये जितने भी अंग हिस्सा भाग होते हैं इसे घट कहते हैं। घट। अगर हाथ से निकल गया हरे, कहते हमारे उंगली में दर्द हो रहा। अगर पैर से निकल गया तो हमारे पैर में दर्द हो रहा है। अगर हाथ से निकल गया तो हमारा घबराहट हो रही है। अगर मस्तक से निकल गया तो हमारी मस्तक में दिक्कत है। ये क्या है? ये घट है। अलग अलग शरीर के भाग ये घट कहा जाता है। इसलिए अगर घट घट में हरि का, भगवान विष्णु ओम का निवास है तो घट घट आनंदित है। इसका मतलब है ओम विष्णु हरे और घट घट वासी। घट घट में ओम का, विष्णु का, हरि का, चैतन्य स्वरूप परमात्मा का दौरान है, कृपा है, भाव है, लगन है। तो आपका शरीर जीवन नैया संपन्न है। कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं। इसलिए कहा जाता है, गुरुदेव बार बार कहते हैं क्या करिए, सारे सुख आपको चाहिए। ये जीवन नैया अगर सही चलाना है, परिवार सही रखना है, सनातन को अच्छा करना है और सनातन को भाविक बनाना है, तो इस नाम का सोते जगते चलते फिरते व्यक्ति को पूरे विश्व और पूरे परिवार के लिए, जीव जंतु के लिए इसे नाम का उच्चारण करके और अपना कल्याण करना है। ओम विष्णु हरि घट घट वासी नारायण की जय हो। गुरुदेव ने कहा है घट घट को शांत करने के लिए, घट घट को नाना प्रकार से ऊर्जा देने के लिए और घट घट को बीमारी से हटाने के लिए घट घट वासी जी ने अपना पूरा शरीर, पूरा जीवन और दुनिया घट घट पर अपना निवास ले लिया है। इसलिए कहते हैं ओम विष्णु हरि घट घट वासी। कोई भी शेर आ जाए, कोई भी संकट और समस्या हो, घबराइए मत, घबराइए मत। इसी नाम का उच्चारण कीजिए, घट घट वासी जी का। ओम विष्णु हरि घट घट वासी जी हमारे सहायता करो। और तत्काल कोई न कोई समय लगेगा थोड़ा, और लगते ही किसी न किसी रूप में घट घट वासी जी आकर के तुम्हारी सहायता करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। ये निश्चित है, ये निश्चित कर देंगे। विश्वास आस्था के साथ रखिए और आपका जीव जंतु सभी पूरे संसार, पूरे विश्व के कल्याण के लिए नाम महत्वपूर्ण गुरुदेव ने बताया है। और ये नाम का हर जगह कई हिम्मत मत हारिए, इस नाम का गुणगान कीजिए, सोते जगते चलते फिरते इसका प्रचार कीजिए, जन जनों तक पहुंचाइए। और जहां जहां तक पहुंचाओगे वहीं तक जो नाम लेगा उस परिवार में खुशहाली होगी। ये घट घट ये सारे रोगों से छुटकारा हो जाएगा। घट घट खुशहाल रहेगा तो आपके घर में खुशहाली रहेगी। भगवान विष्णु घट घट वासी जी की कृपा बरसती रहेगी और इसी से पूरे विश्व का कल्याण होगा। ओम विष्णु हरि घट घट वासी नारायण की जय हो। हमारे कैलाश से संत कुछ पधारे हैं, इनके लिए जोरदार आइए मेरे शंभो
प्रयाग से भोलेनाथ पधारे हैं और उनको जोरदार तालियों से स्वागत। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आइए हमारे वीर हनुमान पधारे हैं, इसे कहते हैं भक्ति का आश्रय। और भक्ति कहाँ ठहर जाती है। आज भी हमारे वीर हनुमान का ऐसा वर्चस्व रहता है क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु देवता और उनके गुरुदेव जहाँ आसन पर विराजमान रहते हैं, वहाँ हमारे वीर हनुमान गदा कंधा पर रख करके खड़े होकर के सेवा करने का काम करते हैं। हमारे वीर हनुमान के भक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। ऐसी भक्ति सार्थक होना चाहिए। ऊंचा स्थान, ऊंचा आसन, ऊंची आवाज और स्वार्थ और लालच दोनों ही, ये सारी चीजें बनी रहती हैं। वहां भक्ति का कोई डेरा नहीं बनता। आलस और लालच और स्वार्थ से हट करके ऊंची आवाज दरबार में और गुरु के पास नहीं बोले जाते। और इसी प्रकार से भाविक होकर के सिर झुका करके और सेवा किए जाते हैं। वो गुरु के लाडले बन करके भगवान विष्णु के यहाँ भी सुखी रहते हैं और वहां भी इतिहासों में उनका नाम जोड़ करके और उनका कल्याण कर देते हैं। हमारे कुबेर मुनीम, जब कुबेर हैं लक्ष्मी के मुनीम और कुबेर पधारे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आइए मेरे यमराज तो आज पहले से पधार चुके हैं और मेरे भोलेनाथ जी आप पहले दरबार में आप कुछ काम बस आज कोई अर्जेंट काम था, आप वापस चली गई थी। आपकी कुछ कामयाबी शेष जो ही बची हुई थी वो आपके मीटिंग के समय पर आपको दाखिल किए गए। आज आप अपना पूरा समय दीजिए और जो कोर्ट कचहरी के नशीले पदार्थों का जो मसला है इनको हल करके और मेरे परिवारों में शांति प्रदान करें। आप अपनी कृपा दृष्टि करके कल्याण करें। मेरे वीर हनुमान आप अपने काम काज में जैसे जिसके भाव, जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी लगन हो और वैसा ही उनका चमत्कार होना चाहिए। किसी के भाव से और आस्था से अधिक चमत्कार मिल गया तो कोई फायदा नहीं है। हे मेरे वीर हनुमान और मेरे अश्विनी कुमार, आइए अपने काम काज दाखिल कीजिए। कुछ हमारे नए भक्त यहाँ पधारे हैं और उनकी नए भक्तों की जांच करके आज ही रिकॉर्ड में दाखिल करेंगे। और समस्या हटाने के लिए भगवान विष्णु ने आपको बीमारी से छुटकारा सभी भक्तों को देने के लिए आपको धरती पर घनघटवासी आश्रम पर आपको छोड़ा है। आपने कामकाज करके बड़ा वर्चस्व निभाया है। बड़ी बड़ी गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा दिलाने का भक्तों का जो कामकाज किए हैं, भक्तों के हृदय और नाना प्रकार से धरती पर भक्तों के हृदयों में आज अश्विनी कुमार के लिए बार बार जय जयकार हो रही है। अश्विनी कुमार सुशांत वैद्य के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। बात ये है अश्विनी कुमार ये धरतीवासी है, ये गंदी भी करते हैं और देवता इनकी गंदी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए। तो आइए मेरे अश्विनी कुमार, आप अपनी ड्यूटी पर आप लगे और जो जो समस्याएं शेष बची हैं, गंभीर परेशानियां हैं, दर्द के जो समस्याएं हैं, जो दर्द असीमित होते हैं,
तो गुरुदेव ने तुमसे कहा है कि असीमित दर्दों में तत्काल सुसैन वैद्य राहत पहुंचा करके भक्त को आनंदित करें। और तत्काल जो सीरियस रोगी हैं, जिनकी समस्याएं जो भाव और तन धन से समर्पित हो गए हैं, और हे मेरे सुसैन वैद्य, उनको तत्काल कृपा दृष्टि डाल करके उनको राहत प्रदान करें। गंभीर रोगों से उन्हें राहत पहुंचाएं और संकट के बादल से हटा करके राहत प्रदान करें। अपनी कृपा दृष्टि से उनका कल्याण करें।